हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आफ्टर लॉकडाउन हम शुरुआत करने वाले हैं 11th एंड 12th क्लास के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बिल्कुल डिटेल में हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो 2021 में सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस है क्या। ठीक है, तो अगर हम बात करें 11th क्लास की, तो 11th क्लास के अंदर जो सिलेबस आ रहे केवल देखो दो बुक है। एक बुक के अंदर 10 चैप्टर है, दूसरे बुक के अंदर 10 चैप्टर है। तो एक बुक से सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। और दूसरी बात सुनने में ये आ रही है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा उस फर्स्ट टर्म के पेपर में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के। एमसीक्यू क्या? वैकल्पिक क्वेश्चन, यानी कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी ऑप्शन हमें दिए होंगे। ठीक है, तो जब पहला चैप्टर आ रहा है 11th क्लास के अंदर, अगर हम बुक फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में है हमारा संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसके अंदर क्या है, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, इन सभी चीजों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर पहले हुआ करता था वो होता था मौलिक अधिकार। ठीक है, लेकिन इस बार 2021 में हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो दूसरा जो हमारा चैप्टर आ गया है वो है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। क्या है? चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व। तो ध्यान रहे ये प्रतिनिधित्व क्या है और चुनाव क्या है। ठीक है, तो चुनाव हमारे इंडिया में, हमारे भारत में किस प्रकार से होता है, कैसे कराया जाता है, कौन कराता है, तो चुनाव आयोग कराता है। और चुनाव आयोग को अथॉरिटी जिम्मेदारी दी क्यों गई, है ना। तो उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। जो थर्ड चैप्टर हुआ करता था अब वो सेकंड चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर डाला गया है डायरेक्ट 8th चैप्टर डाला गया है। जो हम 8 नंबर में पढ़ा करते थे अब हम उसको तीसरे चैप्टर के यानी तीसरे नंबर पे हम पढ़ा करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम 2021 की बात कर रहे हैं कि 2021 में क्या है, स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्थानीय जो स्वशासन है ये हम जो सबसे निचली लेवल पे किस प्रकार से गवर्नमेंट चलती है, पंचायतों में किस प्रकार से गवर्नमेंट चलती है, नगर निगम में किस प्रकार से गवर्नमेंट चलती है, ये हम किसमें पढ़ेंगे? स्थानीय स्वशासन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहली बुक से 3 चैप्टर आ रहे हैं। बाकी जितने भी चैप्टर हैं आपको नहीं छूना है, आपको नहीं पढ़ना है और इनको हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फालतू में सिर्फ पॉइंट करा दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। मैं पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको मैं नंबर दे दूंगा, वहां पे आप कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम दूसरी बुक की बात करें तो जो दूसरा बुक है यानी कि बुक नंबर जो सेकंड है हमारा, इस बुक नंबर सेकंड से आ रहा है जो पहला चैप्टर है वो राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, दिख रहा है हमें क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब ये अपने आप में ही क्या है, एक चैप्टर है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो सेकंड बुक से आ रहा है 11th क्लास के अंदर वो ये चैप्टर है कि राजनीति क्या है। समझ आ गई बात। दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो जो दूसरा चैप्टर है वो हमारा आ रहा है विकास। क्या चैप्टर आ रहा है? विकास। हालांकि जो दूसरा चैप्टर है उसको थर्ड नंबर पे है विकास। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे है वो है अधिकार, है ना। तो अधिकार चैप्टर आ रहा है और विकास चैप्टर आ रहा है। हालांकि जो दूसरे बुक की अगर हम बात करते हैं ना तो दूसरे बुक में भाई साहब दिखता है कि छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन हम उसको अगर छोटा समझेंगे ना तो यही हमें मार देगा। इट मींस क्या कि ये हमें नंबर सही से नहीं दिलाएगा। समझ आ गई बात। ठीक है, ये विकास है। तो इन चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में, शुरू से लेकर के पहले बेस बनाएंगे, बेस बना करके हर एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैसा आ रहा है, एमसीक्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम 12th क्लास की बात करें, ठीक है, तो 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं ये भी पहली बुक के अंदर 9-10 चैप्टर हैं, दूसरी बुक के अंदर भी 9-10 चैप्टर हैं। तो 12th क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ पहली बुक में से 3 चैप्टर और दूसरी बुक में से 3 चैप्टर, और ये भी
एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे। तो एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रहे, जो हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे ना सारी चीजें, तो उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो हम डील किया करते थे पहले, पिछले साल किया करते थे, पिछले साल के जो बच्चे थे उन्होंने डील किया, लेकिन इस बार क्या है, आपको एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ आ रही बात? तो अगर हम बुक नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो बुक हमारा फर्स्ट है, ठीक है, इस बुक फर्स्ट से 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सबसे पहला जो चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, तो ध्यान रहे भाई साहब, मैं कह रहा हूं शीत युद्ध का दौर, तो इसका मतलब ये नहीं कि शीत में लड़ाई लड़ी जा रही है, ठंडी में लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का मतलब ये होता है कि अगर कभी लड़ाई होने लग जाए, एकदम मारने जैसी हालत में हो गए, लेकिन लड़ाई ना हो, लेकिन लड़ाई ना हो, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? शीत युद्ध नाम दे दिया है। अब शीत युद्ध को हम दौर क्यों बोल रहे हैं? दौर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 1-2 मिनट लड़ाई नहीं चली है, फिर 1-2 दिन में ही 2 दिन लड़ाई नहीं चली, ये लड़ाई चली बहुत लंबे समय तक, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? दौर नाम दे दिया गया। लड़ाई कब से कब तक चली? तो 1945 से लेकर के 1991 तक, यानी कि 1991 तक चला। समझ आ गई बात? तो हम जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो 1945 से है, हम 1945 से नहीं पढ़ेंगे, पहले हम अपना बेसिक और हम अपना बेस तैयार करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो सेकंड चैप्टर आ रहा है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बायोपोलैरिटी नॉट बायोपोलैरिटी, ठीक है, बायोपोलैरिटी यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत, ये हमारा सेकंड चैप्टर है। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के दौरान जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो तुम ये जानोगे कि हमारा दुनिया, हमारा गोला तो एक ही है, लेकिन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और इसीलिए फिर एक पार्ट का अंत किया गया, तब जाकर के बोला गया कि दूसरा जो दुनिया था, दूसरी जो ध्रुव था, वो क्या हो गया? एंड हो गया, ठीक है। ये हम सेकंड चैप्टर की जो तीसरा चैप्टर आ रहा है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अभी से लेकर के आगे आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे ना, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है डाला जाता है, ठीक है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट बुक से ही 3 चैप्टर हमारे आ रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट बुक से, ठीक है। तो हम इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं सेकंड बुक की, ठीक है, तो जो सेकंड बुक है उसमें से जो हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है? राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। समझ आ गई बात? तो जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, इतनी ज्यादा विविधता थी, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के, कि यहाँ पे ना लोकतंत्र स्थापित करना तो बहुत 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 ही मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी इंडिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई। और इन्हीं चैलेंजेस को, इन्हीं चुनौतियों का हमने सामना करके आज हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और हमारी जो यूनिटी है वो बनी हुई है, अभी तक टूटी नहीं है। समझ आ रही बात? अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, तो जो दूसरा चैप्टर है वो है नियोजन एवं विकास। क्या है? नियोजन एवं विकास। तो नियोजन एवं जो विकास है ना, यानी कि प्लानिंग एवं डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़िए, किस तरीके से हमने प्लान किया और किस तरीके से हमने डेवलप किया। हम यानी कि इंडिया ने किस तरीके से प्लानिंग किया, किस तरीके से डेवलपमेंट किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, सेकंड बुक के, ठीक है। और थर्ड चैप्टर की हम बात करें, तो जो थर्ड चैप्टर है वो है भारतीय विदेशी नीति, ठीक है, भारतीय विदेशी नीति। अगर विदेशी नीति की अगर हम बात करें ना, तो ये अगर यूपीएससी लेवल तक के आई, इसमें यूपीएससी लेवल तक की बात होगी यहाँ पे भारतीय विदेशी नीति में। क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि भारतीय विदेशी नीति का क्या मतलब होता है, हम तो खाली नीतियां पढ़ लेंगे कि हमारे मोदी जी ने क्या क्या अप्लाई किया भाई नीतियां, उन सभी नीतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। नहीं, किस देश के साथ कैसा हमारा संबंध है, रिलेशन है, कैसी हम पॉलिसी अपनाते हैं, कैसी नीतियां हम किस देश के साथ अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका, देखो वर्ल्ड में ना बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, रशिया है, इजराइल है, चाइना है, बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो इन सभी देशों के साथ
जैसा हमारा रिलेशन है, कहते हैं ना जो जैसा होता है उसके साथ हम वैसे ही पॉलिसी अपनाते हैं। पाकिस्तान के साथ हम कैसी पॉलिसी अपनाएंगे, समझ आ रही है बात। तो इसी तरीके पाकिस्तान भी हमारे लिए क्या है, विदेश है। तो किस देश के साथ कैसे हमने नीति अपनाई है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी चैप्टर्स के पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि बिना बेसिक जाने हम आगे बढ़ नहीं सकते। अरे यार तुम 11वीं पास किए, तुमने 12th में एंट्री कर लिया, नहीं किया, तुमने 10th पास करके ये 11th में आए हो, डायरेक्ट तो आए नहीं हो। तो इसीलिए हम पहले उसके पीछे के यानी कि जो चैप्टर स्टार्टिंग होने से पहले जो पहले की चीजें घटना घटी थी उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक के करके ये 6 चैप्टर और ये 6 चैप्टर, ठीक है। तो 20 नंबर का ये बुक है, मतलब और 20 नंबर का ये बुक है, तो इन दोनों को मिलाकर के हो गए 40 नंबर, ठीक है। ये 40 मार्क्स का पेपर आएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म में, और मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म की बात की है, सेकंड टर्म का मैंने छुआ तक नहीं है और आपको भी अभी नहीं छूना है, ठीक है। जब सेकंड टर्म आएगा तब के तब देखेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पूरा पढ़ लेंगे। ऐसे ही सेम इसमें है, 20 नंबर का ये है, ये बुक है, और 20 नंबर का दूसरी बुक है, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर के क्या हो गए 40, ठीक है, 40 नंबर का। और सिर्फ कौन सा आएगा, एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सामने होगा और आंसर भी सामने होगा भाई साहब, आंसर भी सामने होगा, और आंसर सामने हुआ ना तो हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले क्या था कि 6 नंबर में क्वेश्चन है, भाई हमने थ्योरी याद कर लिया, थ्योरी हमने लिख दिया, चलो भाई हो गया काम। नहीं, अब थ्योरी में से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन निकाल करके दे दे तो इसीलिए हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना तकलीफ 1 नंबर वाले क्वेश्चन में होता है ना उतना 6 नंबर वाले में नहीं होता। सभी चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा मैं पहला चैप्टर, जो ये है शीत युद्ध का दौर 12th क्लास का, क्योंकि 12th क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है, ठीक है। हालांकि 11th क्लास भी मानी जाती है, क्योंकि उसमें डराते हैं टीचर्स ने, डराते 11th क्लास में फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से मजे से पढ़ेना, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शीत युद्ध के दौर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।